नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का देखेंगे तो नया किताब निकाला गया है एडुटेरिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया है। ये आपका वॉल्यूम 2 है, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए निकाला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 2। इसमें देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका पूरा सिलेबस पे आधारित किताब आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके विषय सूची की बात करते हैं तो जब इसका विषय सूची देखेंगे तो हमने जो है इसमें से दोस्तों सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे और पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ हम वीडियो देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे इस प्रैक्टिस सेट 6 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 5 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप 5 सेट नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। बिहार दरोगा का 1800+ आपका वैकेंसी आने वाला है। तैयारी जम के कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो सिलेबस है पूरा हो जाए। और वैकेंसी से पहले अगर आपका सिलेबस हो जाएगा तो आपको बस रिवीजन ही करना पड़ेगा और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया है और ये आपका सेट नंबर 6 होने वाला है बिहार दरोगा। एग्जाम में देखिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 200 मार्क्स का पेपर होता है और आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से जो इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन जो है दोबारा तरीके से यानी आप रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं सेट नंबर 6 का। चलिए देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसमें बोला है कि मेघालय के पठार के, एक सेकेंड, देखिए मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा, मिलते हैं। और तीसरा की बात करते हैं, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल से और यह वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो ये देखिए सही है, तो सही पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कावेरी नदी की जो है सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। इंद्रावती देखिए दोस्तों आपका नहीं है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका सही हो जाएगा, इंद्रावती। और बात करते हैं दोस्तों हेमावती, देखिए आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद अर्कावती है, उसके बाद आपका अमरावती भी इसमें आपका शामिल है, ठीक है। और इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की सहायक है। किसकी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिए क्या होगा, गोदावरी सही होगा, गोदावरी। अगला कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर होगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का भी उत्तर हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। सही कथन बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए इसको हम सही देख लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर। देखिए हिमनद मिट्टी और हिमोड है ना, हिमोद के जमाव को करेवा कहा जाता है, सही है। उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को जो है बुग्याल कहा जाता है, ये भी देखिए सही है। दुबार स्थलाकृतियाँ चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती हैं, तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम तापित तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण जो है विकसित हुआ है। इसका सही आंसर 5वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का, तो बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर की बात करते हैं तो आपका गारो, खासी, जयंतिया, नागा, क्या होगा, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। देखिए दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। दिन और रात की अवधि से पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट
अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर, है ना, जाते हुए अंतर जो है बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह जो कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है ना, इजराइल के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेबनान, है ना, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। क्या होगा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही हो जाएगा। इजराइल की राजधानी की बात करते हैं तो आपका जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम है। आगे हमारा देखिए, एक तरफ हमारा जो है प्रायद्वीप है और एक तरफ हमारा जो है भौगोलिक स्थिति दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का देखिए, आइबेरियन प्रायद्वीप की बात करते हैं तो ये आपका बिस्के की खाड़ी हो जाएगा। और बाल्कन प्रायद्वीप की बात करते हैं तो ये आपका काला सागर होगा। कोला प्रायद्वीप की बात करते हैं तो ये आपका श्वेत सागर होगा। और कोपयार्क प्रायद्वीप की बात करते हैं तो आपका कारपेंटारिया की खाड़ी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4 एक दूसरे के आंसर बोल सकते हैं, सामने है। अगला है कि वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले आपका क्या होगा बताइएगा। तो देखिए, पहले आपको हो जाएगा ऑर्गन होगा, फिर आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपको हो जाएगा नियॉन, फिर होगा आपका हीलियम। तो पहले देखिए आपका 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी दिया गया है, 1, 4, 2, 3। पूछा गया था कि आयतन की प्रतिष्ठा के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका 1, 4, 2, 3 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। देखिए आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। अब देखिए, एक तरफ हमारा जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विभिन्न नाम और देश दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से इसको बना लेते हैं। क्या है इसका आंसर? देखिए, विली विलिज की बात करते हैं दोस्तों तो ये आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। टैफू की बात करते हैं तो ये आपका जापान होगा। और बगुइयो की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। और हरिकेन की बात करते हैं तो आपका यूएसए। 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे अगला हमारा प्रश्न भी देखिए आपका मिलान ही करना है। एक तरफ हमारा जो है देश है और एक तरफ हमारा जो है राजधानी दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं सही तरीके से। देखिए, लेबनान की बात करते हैं, लेबनान। तो ये राजधानी किसका है दोस्तों बताइएगा। तो ये आपका बेरूत का राजधानी है। किसका है? बेरूत का है, मतलब लेबनान की राजधानी आपका बेरूत है। और मॉरिशस की बात करते हैं, मॉरिशस का हो जाएगा पोर्ट लुई हो जाएगा। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ये आपका ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। उसका जर्मनी की बात करते हैं तो ये आपका बर्लिन हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यानी एक दूसरे के आंसर हमारा जो है सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। उपयुक्त में से आपका प्राथमिक देखिए प्रदूषक नहीं है। तो 13 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसे भूस्तरीय ओजोन, उसके बाद आपका दिया गया है अम्लवर्ष। ये देखिए आपका प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें आपका आता है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से जो है संकटग्रस्त घोषित है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर देखेंगे तो 1, 2, 3 जैसे श्वेत उदर बगुला, बंगाल फ्लोरिकन, उसके बाद स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है राइट आंसर होगा। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों से लिखा गया है। ये कौन सी लिपि से दोस्तों लिखा गया है बताइएगा। तो ये दोस्तों लिखा गया है यूनानी और आरमाइक होगा, यूनानी और आरमाइक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा, यूनानी और आरमाइक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 16 नंबर देखेंगे। देखिए 16 नंबर भी आपका मिलान करके ही बताना है। एक तरफ हमारा जो है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और एक तरफ हमारा जो है नदी जिस पर अवस्थित है। चलिए देखते हैं इसको हम। बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा आप सभी को पता है रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो आपका सिंधु हो जाएगा। कालीबंगा की बात करते हैं तो घग्गर हो जाएगा। उसके बाद लोथल की बात करते हैं तो भोगवा होगा। सब एक दूसरे के आंसर सामने दिया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 राइट होगा। देखिए हड़प्पा देखेंगे तो
वर्तमान में आपका मोंटगोमरी पाकिस्तान में देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये भी आपका लड़काना सिंध पाकिस्तान में ही है। तनहोदड़ो देखिए आपका सिंध प्रांत सिंध पाकिस्तान में है। लोथल आपको देखने को मिलता है अहमदाबाद गुजरात में है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन का एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला है, उससे पहले बता दें, देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। 11 AM में आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट होता है, टेस्ट PDF फॉर्म में अपलोड होता है। तो आप सब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए देखिए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं लाल, फिर से इसको पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो इस लड़ाई का कारण आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए होगा, ऑप्शन नंबर बी हो। कन्नौज के लिए यानी कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा जो है आपका मंगोल आक्रमण हुआ है। और दूसरा की बात करते हैं तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया था। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। आगे हमारा के शीत है ना, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच में था? ये जो आपका शीत युद्ध है मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ होगा। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ साम्यवाद के बीच वैचारिक मतभेद से थे, ठीक है, मतलब मतभेद थे। अगला के चिनकिलिज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत हमारा कथन क्या है बताना, यानी क्या हमारा गलती है। तो चलिए गलत कथन हम छांट लेते हैं। इसमें से बात करेंगे दोस्तों हम इसमें, वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, बिल्कुल सही है। चिनकिलिज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि या फिर पदवी जो है दिया गया था। चिनकिलिज खां ने आसफ जाही वंश की नींव डाली थी, अभी देखिए सी डी यानी चौथा हमारा गलत है। इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थी, ये गलत हो जाएगा। यानी हमारा गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल चौथा हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखेंगे। देखिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से हमारा कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? क्या हमारा गलत है 21 का? देखिए, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी देखिए सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है। वैवाहिक स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, जो कि ये बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। तो गलत हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, केशव चंद्र सेन, है ना, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी होगा, केशव चंद्र सेन। वही बात करते हैं तत्बोधनी सभा, तो ये हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और क्या दिया गया है, जैसे इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष में हुआ है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए रॉयल इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, फरवरी 1946 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, फरवरी 1946 में जो है इसका विद्रोह हुआ है। अगला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को जो है पास किया गया था? बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है सही हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस जो अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा।
बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, सही है। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में जो है मनाया गया, ये भी देखिए सही है। और सी गलत है कि गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन जो है चलाए थे, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके जो है अपनाया गया था, ये देखिए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है? देखिए, सही की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ऑप्शन नंबर, भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कार्नवालिस के द्वारा जो है किया गया था, ये देखिए सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था जो है स्थापित किया गया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अब देखिए, थानों की जो व्यवस्था है ये कार्नवालिस के व्यवस्था मतलब कार्नवालिस के समय में ही किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे आपका 28 नंबर है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान या फिर दौर में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा बी, और 1921-22 में, ठीक है। अगला है कि तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां पर किया गया था? देखिए, भारतीय सेना द्वारा आप देखेंगे तो ये कहां पर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, आप इसको याद रखिएगा। अगला कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चौथी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा चौथी, ठीक है। पहला की बात करते हैं तो सुषमा स्वराज, दूसरा की बात करते हैं तो शीला दीक्षित, तीसरा की बात करते हैं तो आतिशी मारलेना सिंह, और चौथा हमारी ये है कौन है? रेखा गुप्ता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है? तो विश्व में प्रथम स्थान की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। किसका दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है प्रथम स्थान। अगला है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए, आप इसका थीम आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार द्वारा जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार, ठीक है, याद रखिएगा। और गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया का अनुदान भी मुहैया कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये आपका 6.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 6.3% अनुमान जो है लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल है? तो ये पोर्टल का नाम है आपका उम्मीद पोर्टल है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, उम्मीद। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की बात करते हैं तो ये लगाया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों ये कौन सा बन गया है बताइएगा। तो देखिए, ये बन गया है आपका भारत बन गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा अपना भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है कि एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, विमान का नाम क्या था? तो विमान का नाम आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा बोइंग 787-8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है? ई वोटिंग के माध्यम से,
तो ये कौन सा बनने वाला बताइएगा राज्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत की बात करते हैं तो 113 माफ कीजिएगा 131वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा 131वें स्थान पे भारत है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। अगला कि भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंधु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ऑपरेशन सिंधु। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहां किया गया है? देखिए, आप जब इसका आयोजन देखेंगे तो ये किया गया है स्वीडन में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वीडन में। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को जो है शामिल किया गया है? कौन से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईएनएस अर्नाला जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आईएनएस अर्नाला। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है। देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 44 का आंसर ए होगा। अगला कि सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा टेनिस। आगे बढ़ते हैं, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पीएम अजय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है, इसका उद्देश्य देखेंगे तो गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। 46 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर देखेंगे। भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है? वो कौन सा दल है? तो दल आपका हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल, है ना, तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका राजनीतिक दल के संदर्भ में पूछ रहा है ना, तो राष्ट्रीय दल पूछ रहा है, तो आपका बहुजन समाज पार्टी होगा, ऑप्शन नंबर ए केवल तीसरा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवाद के संबंध में तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, जैसे आपका आम आदमी पार्टी का भी मिला है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो ये सब भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। तो 48 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। तो तीनों हमारा जो है कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 49 का। देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यह आपका भाग दूसरे में है। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य, है ना, राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है, सही है। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेनिस की जनहित याचिका ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तो सब सही है, ए हमारा गलत उत्तर होगा। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार हैं, तो सत्य कथन बताना है क्या हमारा सही है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना, ये देखिए सही हो जाएगा। उसके बाद तमाम, है ना, तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, ये भी देखिए सही है। दूसरा की बात करते हैं, राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है, गलत हो जाएगा। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषय पर,
तो ये केंद्र के पास है, ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्र होगा। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी हमारा सही कथन क्या है। देखिए संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता है। ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में दिया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका सी 1 और 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का। देखिए 54 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले आपका हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा समाजवादी, फिर आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, फिर होगा आपका लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर बी 5 1 2 4 3 हो जाएगा। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य पूछ रहा है, क्या हमारा गलत आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। ये देखिए बिल्कुल सही है। और भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। ये भी देखिए सही है। तो आंसर आपका डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी दोनों हमारा जो है सही है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है। तो देखिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, सही है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और सी की बात करते हैं, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर, है ना, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत जो है करना होगा। तो ये भी सही है। डी हमारा गलत है। डी में लिखा गया कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो उस मामले को 1 माह के भीतर एक परामर्शदात्री बोर्ड के प्रमुख रखना होता है। गलत उत्तर हो जाएगा, 24 घंटा होना चाहिए। अगला है कि दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष जो है किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1931 राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। M1 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा M1। अगला कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ये कौन से देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो ये आपका जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, जर्मनी होगा। ठीक है। सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुआ था और सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1955 में गठित कार्य समिति का संबंध किस निम्न जो संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लघु उद्योग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लघु उद्योग। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था। ये कौन से वर्ष में किया गया था बताइएगा। तो दोस्तों ये किया गया था 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1969 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है। तो 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में जो है पेश किया गया था, चुनावी बॉन्ड योजना। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2017 से 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 17 से 18। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके बाद आपका जल होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
सही हमारा कथन क्या है। देखिए, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर यानी रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 राइट उत्तर होगा। अब देखिए, अम्ल का नाम है और एक तरफ हमारा जो है जिसमें पाया जाता है। चलिए देखते हैं। आप सभी को पता ही होगा, जो आपका फार्मिक अम्ल है दोस्तों, ये आपको चींटी का डंक हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, चूने का पानी होगा। टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो इमली और अंगूर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो आपका साबुन। पहले 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 4 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन हमारा सही है। तो सही कथन हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपका है कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटा होता है। गलत हो जाएगा। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये देखिए सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। ये भी देखिए सही है। तो हमारा सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 2 और 3 जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। देखिए, जैव विकास की अवधारणा से आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स डार्विन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हमारा जो है फाइलम है और दूसरी तरफ हमारा जो है विशेषता है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। बात करते हैं एनिलिडा। एनिलिडा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक देहगुहा होगा। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मुलस्का की बात करते हैं तो खुला संवहनी तंत्र, और एकानोडर्मिटा की बात करते हैं त्वचा कांटों से आच्छादित। तो 1 2 3 4 एक दूसरे के सब ऑप्शन सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4 सही होगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है। देखिए, सही की बात करते हैं तो पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, और परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 69 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछा है, सही है पूछा है, गलत पूछा गया, एक बार हम देख लेते हैं। इसमें देखिए सत्य पूछ रहा है कि हमारा सही क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए सही आपको दूसरा हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीवों मुख्यतः राइबोजियम है ना, राइबोजियम से होता है। दूसरा देखेंगे तो कथन हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है आपका निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा दोस्तों आपका होता है 71 का। 71 का आंसर देखेंगे तो आपका ध्वनि की आवृत्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि की आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो राइट आंसर 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्फा किरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, अल्फा किरण। आगे बढ़ते हैं। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन पूछ रहा है। भूमध्य रेखा का पिंड पर यानी पिंड का वजन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, घट जाएगा। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4.70 किलो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो 75 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 75 का क्या होगा, तो बी सही उत्तर होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का बी सही उत्तर होगा।
सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से, दोस्तों पुराने आभूषण से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा कम हो जाता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन क्या है। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उसका ऊष्मीय मान निम्न अथवा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो है 78 का डी सही उत्तर हो जाएगा। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र में प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों ये घटना देखेंगे तो किसका एक उदाहरण है? टिंडन प्रभाव जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का एक उत्तर हो जाएगा, टिंडन प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर 80 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, केवल 1 राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 81 का। देखिए 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तरंग मतलब रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 81 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, यह तंत्रिका सक्रिय औषध है। शांति निकेतन को किस वर्ष जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 2023 में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 83 का ऑप्शन नंबर होगा, 2023 में दोस्तों शामिल किया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़ का तो ये हो जाएगा आपका क्या लिखा गया है? भूधर है, भूधर। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज डैश देन एक्यूरेट, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर फास्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, मोर फास्ट। राष्ट्रीय एड्स दिवस, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ये किया गया था, आप देखेंगे तो 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। जो आपका एड्स दिवस है 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी नोट कीजिएगा। सुपर कंडक्टर के आविष्कार निम्न में से कौन है? सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो ये है दोस्तों एच कॉमरेल, है ना, कामेरलिंक है, कामेरलिंक। अगला है कि हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा संबोधन कारक है। क्या है? संबोधन कारक। अगला कि फॉर्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एबोलिश जो है सही हो जाएगा, एबोलिश। आगे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध यानी अशुद्ध हमारा क्या है? गलत आंसर क्या है? देखिए मुझे भारी दुख हुआ, यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं सही है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये सब देखिए सही है। ए हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलो जो है सही उत्तर हो जाएगा, पोलो। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका पेरिस में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए उत्तर हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 5 सितंबर 2005 में हुआ था, 5 सितंबर 2005 में। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सम्मानित जो है नहीं किया गया था? उत्तर हो जाएगा 72 हो जाएगा, 1972। ऑप्शन नंबर डी होगा 1972। इसके बाद देखिए आपका मैथ है, रीजनिंग है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। इसमें देखिए डिस्कशन वगैरह प्रॉपर तरीके से दिया गया है। तो आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए, और कोशिश कीजिए कि आपका हर प्रैक्टिस सेट में कुछ न कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा अधिक सही होता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।